एसडी मेमोरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा अनसडन होती है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड नॉर्मल पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एडीएचडी पीपल्स में जो उनकी जो स्थिति होती है मेमोरी की, वो खुद ही नहीं समझ पाते कि वो क्या याद रख सकते और क्या नहीं रख सकते। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो याद ही क्या रख सकते हैं। दे हैव टू कि अभी उन्होंने कुछ उनके हाथ में कुछ था और समथिंग उन्होंने कुछ पीने के लिए खाने के लिए कोई चीज़ रख दी है। मतलब जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको रख दी है, वो भूल जाएंगे। दे आर चले जाएंगे उसको छोड़ के। उनको याद भी नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ, उनको कुछ दिन तक, घंटों तक, कहीं मैं बोलती हूँ महीनों तक याद नहीं आएगा कि वो चीज़ कहाँ रखी है उन्होंने। दे कैन नॉट नो, भूल चुके हैं वो। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी जोर लगाए अपने दिमाग पे, कैन नॉट अंडरस्टैंड, भूल चुके वो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉस कर चुके हो उस चीज़ को, मतलब माइंड से कि वो कहाँ रख के भूल चुके हो। यहाँ तक स्थिति आ चुकी है एडीएचडी पीपल्स की, यहाँ तक स्थिति आ चुकी है, आ सकती है। तो ये बात को समझिए आप। और कभी कभी जो होता है एडीएचडी पीपल्स के अंदर कि कुछ चीज़ें ठीक है अभी याद नहीं है, पर वो हाइपर लूप में खाना खा रहे होंगे और एकदम से याद आ जाएगा, अच्छा वहाँ रखा था, वहाँ वहाँ चलो चलो। दिस टाइप ऑफ द मेमोरी। ये तो मैं कुछ बता रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है, बट आप तो बिल्कुल गेस भी नहीं कर सकते क्या क्या होता है। द मेनी टाइप ऑफ दैट कि वो उस चीज़ को जैसे आप सोचिए पेपर में भी रात को पढ़ के गया है एडीएचडी पीपल वाला, ठीक है बहुत दिन से भी पढ़ रहा होगा या फिर रात को भी बहुत अच्छे से रिविज़न करके गया है ब्लैंक। हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि दिस नॉर्मल कि हम भूल ही जाते हैं ना। दे ये उस टाइप का भूलना नहीं है। आई कॉन्ट, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे मालूम है आधे से ज़्यादा तो इंडियंस बच्चे ओबियसली अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि यार मजाक करो इस तरीके से कि किसी को मत बताओ। दैट्स नॉट अ फीस, ये नहीं है वो चीज़। इस तरीके से मजाक ही है कि बच्चा हर कोई याद करके आता है, ये नहीं होता कि वो भूल जाता है। हाँ दूसरे को बताने के लिए हाँ मैं तो भूल गया, मैं तो देखो टिपा नहीं रहा, ये मतलब वो अलग बात है, द चीटिंग ऑफ दैट। बट लिटरली दे कैन नॉट नो अबाउट दैट, बिल्कुल ब्लैंक हो ही जाते हैं। यहाँ कोई शक नहीं है इस चीज़ का। दैट इज़ द कि हमें वो चीज़ समझनी है कि एडीएचडी पीपल किन किन चीज़ों से सफ़र करते हैं। तो इस तरीके की मेमोरीज होती है। लोग कहते थे देखो तो ये बहाना कर रहा है, देखो तो ये मतलब बिल्कुल आलसी इंसान है, इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, तो कुछ याद ही नहीं करता है। दे हैव टू कि वो स्कूल में भी ये चीज़ें करा होगा, उसने की होगी, ऐसा नहीं उसने कोशिश नहीं की होगी, बट वो जो कोशिश करने में भी लेजी बनती, दिस इज़ द एडीएचडी। वो कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल चाह रहा है वो चीज़, ऐसा नहीं कि नहीं चाह रहा है, पर उसका माइंड नहीं करने देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा और ऊपर से हजारों बहाने ढूंढेगा कि ये ना करे ये चीज़, हजारों बहाने ढूंढेगा। तो इस तरीके का जो माइंडसेट है दे हैव टू कि हमें समझने की ज़रूरत है। आपके कोई आसपास, आपके परिवार में और आपके फैमिली मेम्बर में, या फिर आप ही हो या फिर कोई भी हो, इस चीज़ को समझिए कि उनका माइंड से वो बहाने नहीं बना रही होता है। हम बहुत आसानी से कहते हैं, खासकर अभी जो जेनजी जनरेशन होती है, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि दे यार कि नहीं बीमारियाँ, ये तो ऐसे नाटक करते ओवरथिंक, ये तो बहुत मेंटली ओ माय गॉड ऐसा करते हैं। दे आर लिटरली, आपने जो उनकी मानसिक स्थिति बनाई है अपने जो फैमिली में, हैप्पीनेस तो नहीं है बिल्कुल भी इंडिया में, नहीं है हैप्पीनेस, नहीं है चीज़ें, नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट, दे हैव टू कैन, क्योंकि माइंड सेट इस तरीके से होंगे। तो आप समझिए, अगर आपने कर चुके हैं बट अब आप उनको समझिए, अब उनका साथ दीजिए इस चीज़ में कि वो इस चीज़ को सुधार सके।